हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा। और जैसे कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि बैकफ्लो अगरबत्ती का स्टैंड कैसे बनाना है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है ये बैकफ्लो अगरबत्ती का स्टैंड कैसे बनाते हैं। इसे मैंने मिट्टी और गोबर का यूज़ करके घर पर ही बनाया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगी मिट्टी। ये जो मिट्टी आपको दिख रही है ये आसानी से आपको जो कुम्हारवाड़ा रहता है वहाँ पर मिल जाएगी। इससे गणेश की मूर्तियाँ या फिर खिलौने, मिट्टी के बर्तन ये सब बनाते हैं। ये मिट्टी आपको ले लेनी है। शाड़ू की माटी इसे कहते हैं, वो आप ले लीजिए। और गोबर हमें चाहिए होगा, ये आपको सेम क्वांटिटी में लेना है दोनों चीज़ें। ये मिट्टी के ऊपर मैंने इस तरह से पानी छिड़का है। इसे हमें इस तरह से पानी डालकर 1 घंटे के लिए रख देना है ताकि ये बाद में अच्छे से सॉफ्ट बने और इसे हमें मोल्ड करने में आसानी हो। तो 1 घंटे बाद ये कुछ इस तरह से सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इन दोनों को, गोबर और मिट्टी को एक साथ इस तरह से बाइंड कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी। इसका हमें एक अच्छे से गोला बना लेना है, ना कि ज़्यादा वो पतला हो और ना ही ज़्यादा हार्ड। मीडियम कंसिस्टेंसी का हमें इस तरह से सॉफ्ट सा गोला इसका मैंने बना लिया है। और चलिए इसका हम अब स्टैंड बनाते हैं। तो इसे मैं आपके साथ बहुत ही आसान स्टेप में शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए सामने आपको दिख रहे होंगे, ये कुछ आकार मैंने यहाँ पर बनाए हैं। तो ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये सारे आकार आपको इस तरह से सिंपल से बना लेनी है। पहले इस तरह से चपटे से एक आकार मैंने बनाया है रेक्टेंगल शेप में, ये आप बना लीजिए। उससे छोटा एक आकार उसी के जैसा बनाना है, उसे थोड़ा छोटा, लेकिन सिर्फ इस तरह से बीच में थोड़ा सा दबा हुआ एक खाज हमें बीच में इसे देनी है ताकि वो जो धुआं है वो यहाँ से अच्छे से फ्लो हो जाए। तीसरा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है शेप, ये है रेक्टेंगल टाइप में, थोड़ा सा इस तरह से ऊपर से थोड़ा वाइड बनाना है और नीचे से थोड़ा पतला। और ये एक छोटी सी लोई पतली सी, और ये जो बनाया है पिरामिड शेप में ही बनाना है, लेकिन पहले से थोड़ा छोटा और इस तरह से ऊपर से दबाया हुआ। उंगली से आप इसे ऊपर से इस तरह से दबा दीजिए। इस तरह से ये 5 आकार मैंने यहाँ पर बनाए हैं। और ये जो लास्ट में है ये सबसे ज़रूरी है, इसे हमें बीच में इस तरह से होल बनाना है ताकि धुआं अच्छे से फ्लो कर सके। ये जो बच्चों के छोटे से खिलौने होते हैं, एक बास्केट की तरह हमें इसे ऐसे बनाना है। ऐसे उंगली से आप इसे होल कर दीजिए, एक कड़ी की जैसे हमें इसे बनाना है। ये 6 तरह के आकार आप पहले बना दीजिए। और बस ये सिंपल सी बात है, सिंपल सी चीज़ें, कोई कठिन नहीं है, बच्चे भी इसे आसानी से बना सकते हैं। और ये सब आपस में जोड़ने के लिए हमें लगेगी थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिट्टी। तो चलिए इसे एक के ऊपर एक इस तरह से रख कर बस इसे जोड़ लेना है। मैं इसे एक हाथ से कर रही हूँ इसलिए थोड़ा कठिन दिख रहा है। आप इसे दोनों हाथ से करेंगे तो ये आसानी से चिपक जाएंगे एक दूसरे से। इस तरह से आपको इसे ये सारे ये जो शेप है एक के ऊपर एक रख कर हमें इसे जोड़ लेना है। जहाँ पर भी आपको ऐसे लगे कि ये नहीं चिपक रहा है तो ये जो एक्स्ट्रा मिट्टी हमने रखी थी उसके हेल्प से आप इसे एक दूसरे से अच्छे से जोड़ दीजिए। अब ये बाजू में जो पिरामिड हमने लिया है ये रखा है मैंने इस तरह से। और बस इसके ऊपर हमें ये जो पतली सी छोटी सी लोई हमने बनाई थी ये उसके ऊपर हम रख देंगे। बहुत ही आसान है और झट से ये बन जाएगा, कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है इसे बनाने में। और आखिर में, सबसे आखिर में, ये जो हमने होल वाले ये जो छोटा सा आकार हमने बनाया था ये इसके ऊपर हम रख देंगे। रखने के बाद हमें इसे एक दूसरे के साथ चिपकाना है, ये जो एक्स्ट्रा मिट्टी है उसकी हेल्प से, ताकि ये इस तरह से गिर ना जाए। इसलिए ये हमें एक दूसरे से, मैंने इसे अच्छे से चिपका लिया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने बाद में चिपकाया है इसे इस तरह से। ये देखिए, आप भी इसे दोनों हाथ की सहायता से इस तरह से अच्छे से फिक्स कर लीजिए एक दूसरे से। अब ये बनकर तैयार है। बस इसे हमें पूरे 2 दिन तक
सूखा लेना है। और ध्यान रखना है कि इसे आपको धूप में नहीं सुखाना है, घर में ही इसे 2 दिन तक सूखने दीजिए सादे पंखे की हवा में। सूखने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये बहुत मज़बूत होता है, टूटता नहीं है और ना ही इस पर क्रैक पड़ते हैं। ये कुछ मैंने मिट्टी के पत्थर के टुकड़े लिए हैं और ये 3 टाइप के रंग, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन, ये वाटर कलर है। इस तरह से ब्लैक कलर से हम इसे पेंट कर देंगे। वाटर कलर ही यूज़ करना है, जल्दी से सूख जाते हैं ये कलर और बहुत जल्दी फैल भी जाते हैं इस तरह से। ये काला कलर देने के बाद 10 मिनट आप इसे रुक जाइए। 10 मिनट में ये वाटर कलर होने के कारण जल्दी से सूख जाता है। फिर जो है नेक्स्ट कलर है, हमें चाहिए होगा ग्रीन कलर। ये मैंने पूरा इसे ब्लैक कलर से इस तरह से कलर कर दिया है। अब हम लेंगे ग्रीन कलर। ग्रीन कलर हमें पूरा नहीं कोट करना है, ये जो हमें जहाँ जहाँ पर ये हमने जॉइंट किए हैं इसे, वहाँ पर ही हमें ग्रीन कलर ज़्यादा डार्क देना है और आजू बाजू में पतला ग्रीन कलर हम इसे पेंट करेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर अंदर की जो साइड है इसकी, वहाँ पर डार्क ग्रीन कलर लगाना है और बाकी हिस्सों पर पतला ग्रीन कलर लगाना है इस तरह से, ताकि इसे एक परफेक्ट स्टोन का, पत्थर का इसे कलर आ जाए। जो बहुत दिनों तक पानी में रहा हुआ जो पत्थर होता है उसका कुछ कलर इस तरह से दिखता है, इसलिए हम इसे इस तरह से शेडिंग कर रहे हैं 2 कलर से, ग्रीन और ब्लैक कलर से। ये देखिए बहुत सुंदर दिख रहा है अभी से, इसे एक पत्थर के जैसा पूरा लुक आ गया है। इसे भी हमें थोड़ा 5-10 मिनट तक सूखने देना है। बाद में ये जो मैंने मिट्टी के पत्थर के कुछ टुकड़े लिए हैं, इसे हम फेविकॉल की मदद से इस तरह से चिपका देंगे थोड़े अंतर पर, ताकि इसे एक परफेक्ट पत्थर का लुक आए। इसलिए ये मैंने यहाँ पर चिपका दिए हैं। और अब जो लास्ट में ब्लू कलर हमने लिया था, वो ब्लू कलर हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो पत्थर हमने चिपकाए हैं इसके ऊपर देना है। बस अब ये तैयार है। अब जो करना है, हमें फेविकॉल का घोल इस तरह से हमें इसके ऊपर लगाना है। फेविकॉल मैंने थोड़ा सा फेविकॉल पानी में मिक्स किया और रुई की मदद से इसके ऊपर फेविकॉल मैंने लगाया है। और फिर उसके ऊपर मैं इसे लगा रही हूँ गोल्डन ग्लिटर। ये गोल्डन कलर का कलर है। ये मैं फेविकॉल जहाँ जहाँ मैंने लगाया है उसके ऊपर ही सिर्फ लगा रही हूँ। ये जो उभरा हुआ भाग है इसका पोर्शन, उसके ऊपर ही हमें गोल्डन कलर से इस तरह से रुई से चिपकाना है। पूरे स्टैंड पर हमें गोल्डन कलर नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा आप। ये देखिए इस तरह से इसे एक फैंटेसी लुक आता है। और बस ये आपका स्टैंड तैयार है। देखिए बहुत ही खूबसूरत दिखता है, लगता ही नहीं है कि ये आपने घर पे बनाया है। और ये इस तरह से बैकफ्लो अगरबत्ती जब आप इसके ऊपर रखते हो तो बहुत ही कमाल दिखती है ये। तो ये है हमारी बैकफ्लो अगरबत्ती का स्टैंड। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बन जाता है, बच्चे भी इसे बना सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको ये अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।